नमस्कार दोस्तों, रोशन रहे के इस नए अंक में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को रोशन रहे परिवार की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, रोशनी और उत्साह के इस त्यौहार में हमारी ये दुआ है कि आप सबके परिवार में भी खुशियाँ आए, रोशनी आए, उत्साह का माहौल हो और उसके लिए प्रेरित, उसके लिए समर्पित हमारा ये परिवार आपके लिए प्रार्थना करता है, दुआ करता है कि हम जिस उद्देश्य के लिए समर्पित हैं, आप जिस समस्या से ग्रसित हैं, हम सब उसमें सफल हों, उससे बाहर आ सकें। दोस्तों, दूसरे भाग में आज हम आपको बताएंगे साइको एजुकेशन थेरेपी के बारे में। साइको एजुकेशन थेरेपी क्या है, किस काम आती है और उसका क्या लाभ है, वो क्यों ज़रूरी है, आपको ये संक्षिप्त में बताएंगे। दोस्तों, साइको एजुकेशन थेरेपी दो वर्ड से मिलकर बनी है, साइको और एजुकेशन। साइको यानी मनो स्थिति, मानसिक क्षमताएं, एजुकेशन यानी शिक्षा। अब यहाँ पर हम साइको एजुकेशन का आशय ये लेते हैं कि शिक्षा के लिए जो आवश्यक मनोवैज्ञानिक योग्यताएं हैं, शिक्षा के लिए आवश्यक जो मनोवैज्ञानिक योग्यताएं हैं, क्षमताएं हैं बच्चे में, उनका विकसित होना, उनको विकसित करना। क्यों? क्योंकि बच्चा उसको अच्छे से सीखने की योग्यता विकसित हो सके। बच्चा जब सीखे तो अच्छे से सीख पाए। अच्छे से का आशय यह है, उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं कि एक क्लास में 20 बच्चे होते हैं, एक शिक्षक उनको पढ़ाता है। उसी क्लास में एक बच्चा 100% नंबर लाता है, एक बच्चा 10% नंबर लाता है। ऐसा क्यों होता है? शिक्षक एक है, शिक्षा सामग्री एक है, शैक्षिक समय एक है, फिर कहाँ अंतर होता है? अंतर होता है बच्चे की ग्रहण क्षमता में, बच्चे की सीखने की क्षमता में, जो कि हर बच्चे की अलग अलग होती है। जब हर बच्चे की शैक्षिक क्षमता या साइको एजुकेशन क्षमता अलग होगी, सीखने की क्षमता अलग होगी, तो वैसा ही वो सीखेगा। जिनकी सीखने की क्षमता बहुत अच्छी है वो अच्छा सीखते हैं, तेज़ी से सीखते हैं, जल्दी सीखते हैं, ज़्यादा सीखते हैं। लेकिन जिनकी सीखने की क्षमता कम होती है वो देर से सीखते हैं, ज़्यादा मेहनत के बाद थोड़ा सा सीखते हैं, कम सीखते हैं, कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है, अच्छे से पास नहीं हो पाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चों में अंतर करती हैं उनकी सीखने की क्षमता के आधार पर। और यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि साइको एजुकेशन थेरेपी बच्चे की इन्हीं क्षमताओं को प्रेरित करती है, उनको स्ट्रांग बनाती है, उनको निखारती है विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से। साइको एजुकेशन एक्टिविटीज़ के माध्यम से बच्चों को निखारा जाता है, उनकी शैक्षिक मनोशैक्षिक क्षमताओं को निखारा जाता है, ताकि वो जब स्कूलिंग में जाएं या दैनिक जीवन में अच्छे से सीख सकें। हम ये जानते हैं कि ऑटिज्म और दूसरे विकासात्मक दोषों में क्या कमियां होती हैं, क्या दिक्कतें होती हैं बच्चों को। और जो सबसे बड़ी दिक्कत होती वो ये होती है कि बच्चा ना अपने वातावरण से सीखता है, ना अपने एजुकेशन सिस्टम से। अगर वो बड़ा है और सिस्टम में है, सामान्य शिक्षा धारा में है, तो वो उसमें भी नहीं सीख पाता है। क्यों? क्योंकि उसके साइको एजुकेशन या मनोशैक्षिक कौशल विकसित नहीं हुए होते हैं। ये मनोशैक्षिक कौशल क्या होते हैं? अगर हम कहें साधारण शब्दों में कि सीखने के लिए क्या ज़रूरी है, तो अगर हम कहें कि अगर बैठने का काम है तो बैठना ज़रूरी है, खड़े होने का काम है तो खड़े होना ज़रूरी है। अर्थात उसकी शारीरिक दशा जैसी है वैसी शारीरिक क्षमता होना बच्चे में ज़रूरी है। अगर क्लास अटेंड करनी है तो बच्चे को क्लास में बैठना आना चाहिए। अगर वो क्लास में नहीं बैठता है, समस्या है। टीचर को या शिक्षक को सुनता नहीं है, समस्या है। ध्यान नहीं देता, समस्या है। कोई छोटी मोटी समस्या आ जाती है, समस्या से आशय कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है, किसी ने सवाल पूछा, अब जवाब देना नहीं आ रहा है, तो इस समस्या का समाधान कैसे होगा? किसी से पूछकर,
शिक्षक से पूछकर, सवाल का जवाब ढूंढकर हम उसका उत्तर प्राप्त कर सकते हैं, जो कि सामान्य बच्चे करते हैं। ठीक उसी तरह हमारे बच्चे में ये कौशल विकसित नहीं हो पाता है। हमें ये कौशल विकसित करना होगा। और इसके अतिरिक्त हमारे बुद्धि के, हमारी बौद्धिक क्षमता के जितने काम हैं, सोचना, तर्कसंगत विचार करना, निर्णय लेना और ये देखना कि हमारा लाभ किस में है, किस में नहीं है, इसके आधार पर भी निर्णय लेना। तो जो हमारी जो बौद्धिक क्षमताएं हैं, सामान्य बौद्धिक क्षमताएं जो हैं, सोचना, समझना, विचारना, याद रखना, निर्णय लेना, इन सब संयोगिताओं का धीरे 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 साइको एजुकेशन एक्टिविटीज़ के माध्यम से विकास किया जाता है। जब बच्चे में बौद्धिक क्षमताएं जागृत हो जाती हैं, विकसित हो जाती हैं, तो वो अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से मिलने वाली सूचनाओं, जैसे मैंने क्या देखा, मैंने क्या सुना, मैंने क्या महसूस किया, मैंने क्या स्वाद किया, मैंने क्या स्मेल किया, इन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से या जो दूसरे अनुभव होते हैं उनके माध्यम से मैंने क्या सीखा, ये तब संभव होता है जब हमारा मस्तिष्क क्रियाशील होता है, जब वो इस स्तर पर कार्य करता है कि अपने अनुभवों से सीख सके, अपनी ज्ञानेंद्रियों से मिलने वाली सूचनाओं को प्रोसेस करके समझ सके कि अच्छा ये काला है और ऐसा है तो डस्टर है, अच्छा ये सफ़ेद है और लंबा है, गोल है तो चौक है। इस तरह की चीज़ों को देखकर वो समझ सके। घर की चीज़ों को कैसे पहचानते हैं, ऐसे ही पहचानते हैं। ये कटोरी है, ये गिलास है, ये पंखा है, ये टेबल है, ये कुर्सी है, ये बिस्तर है, ये कपड़े हैं, ये पैंट है, ये शर्ट है। हम उनको देखकर, छूकर पहचानते हैं, उनके आकार से पहचानते हैं, उनके रंग से पहचानते हैं। तो ये जो सूचनाएं बच्चों को भी मिलती हैं, परंतु वो उनका उपयोग नहीं कर पाता है। यहाँ नहीं कर पाता से आशय बड़ा स्पष्ट है कि अपनी उम्र के अनुसार अगर उसका उपयोग नहीं कर पाता है तो पीछे है, और पीछे है तो उसे हमें उम्र के स्तर पर लाना है, जिसके लिए दूसरी महत्वपूर्ण थेरेपी है साइको एजुकेशन थेरेपी, जो बच्चे के बौद्धिक कौशलों को विकसित करती है। पालक प्रशिक्षण के बाद ये वो थेरेपी है जो बच्चे को सर्वांगीण विकास की ओर ले जाती है, किसी एक विकास पर केंद्रित नहीं होती है। क्यों? क्योंकि अगर हमने बुद्धि चलाना सिखा दिया तो बच्चा अपने वातावरण से खुद इतनी चीज़ें सीखता है कि हम सोच नहीं सकते। लेकिन अगर हम एक एक चीज़ सिखाते जाएंगे तो पता नहीं कितना समय लगेगा। और अगर हमने उसको सीखना सिखा दिया, बच्चे को सीखना सिखा दिया, तो हमारा 70% काम हो जाता है। फिर बचता है 30% जो उसको स्कूल से, परिवार से, वातावरण से या स्पेसिफिक कंडीशंस में सीख सकता है। जैसे लिखना स्पेसिफिक है, किताब पढ़ना स्पेसिफिक है, इंग्लिश, हिंदी या कुछ और पढ़ना स्पेसिफिक है, तो हम इन विशिष्ट चीज़ों को सीख सकते हैं। दोस्तों, अगले अंक में हम बात करेंगे सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी की। दोस्तों, उम्मीद है ये अंक आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दूसरों तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए इसको शेयर करें। हम ये अनुरोध आपसे इसलिए करते हैं कि इस देश में, इस दुनिया में हज़ारों लाखों ऐसे परिवार हैं जो जानकारी के बगैर जी रहे हैं। ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ पर कोई जानकारी नहीं है, कोई सेवा नहीं है। तो कम से कम हम उन तक पहुँच सकें, क्योंकि आज मोबाइल घर घर तक पहुँच चुका है, इंटरनेट घर घर तक पहुँच चुका है। तो हम लोग कम से कम उनको ऐसा मार्गदर्शन देकर उनके जीवन को सफल बनाने का प्रयास कर सकते हैं, और इसमें आपकी सहभागिता अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।
एक बार पुनः आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई, जय हिंद।